जाने कि हमको इंसाफ मिला, नहीं तो नहीं, ये जेल नहीं चाहिए हमको। जो भी उस पर कार्रवाई होगा तो नहीं, अब क्या बताएं, अब यहाँ पे हर सार्वजनिक हम नहीं बोल सकते हैं। उनको टाइम दिया जा रहा है ना, हम शासन मेरी बात सुनिए, ये जो उनको टाइम दिया जा रहा है वो उनको मतलब वहाँ पे कोर्ट में जाने के लिए टाइम दिया जा रहा है। वो कोर्ट जाएंगे, छूट के आएंगे, उनका ससुराल है, वो जेल उनका ससुराल है, वहाँ छूट के आएंगे फिर हमको मारेंगे। अब कुछ ऐसा नहीं होगा। अभी तक तुमको कोई नहीं जानता था ना तुमको नहीं, इस परिवार को अब पूरा प्रदेश जान रहा, पूरा शासन प्रशासन जान गया है। इतना आसान नहीं है और हर हमेशा खाली नेगेटिव नहीं सोचा जाता है। कार्रवाई होगी निश्चित होगी, तो सामने दिखेगा, जल्दी ही कार्रवाई होगी। उस पर क्या कार्रवाई होगी हम हर चीज़ हम खुल के नहीं बता सकते ना, सारे लोग हैं, सब लोग हैं। कार्रवाई होगी, किस प्रकार का होगा, कैसे होगा, कौन टीम कहाँ काम कर रही है, 7 दिन का टाइम दिया है, 7 दिन में अगर करके दिए तो ठीक। एकदम होगा, उसमें होगा, क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कार्रवाई होगी, जबरदस्त कार्रवाई। न्याय व्यवस्था कैसा महसूस हो? कैसा न्याय कैसा व्यवस्था, जब प्रशासन और मंत्री दोनों मिल गए हैं, अगर दोनों मिल के अपराधी को बचा रहे हैं तो कैसा न्याय और कैसा मतलब कि हाँ कैसा व्यवस्था है ये, कैसा इंसाफ मिलेगा ये गरीब को। कहीं भी गरीब को जहाँ पे भी अगर गरीब मरता है, कुछ भी होता है, तो कैसे वो जो मारने वाला अपराधी होता है, कैसे संरक्षण मतलब कि जो मंत्री हैं उनसे संरक्षण कैसे मिलता है वो लोग को। अपराधी को बचा भी रहे हैं मंत्री और हमारे प्रशासन, तो गरीब कहाँ जाएगा? गरीब का जीने का तो हक ही खत्म कर रहे हैं। गरीब बस मरने के लिए यहाँ पे है और उनको वोट देने के लिए है। जिस घर में कुछ घंटे बाद शहनाई गूंजने वाली थी, वहां अब चीख पुकार और मातम पसरा है। बारात निकलने से पहले दूल्हे को जिस तरह से सजाया गया था, जैसे हर माँ अपने बेटे को दूल्हा बनाते समय सपना सजाती है, देखो बदमाशों ने दूल्हे को गोलियों से भून डाला और देखते ही देखते शादी का घर मातम में बदल गया। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, बहन बेसुध है, परिवार के आंसुओं ने हर किसी का दिल दहला दिया है। जिस युवक के सर पर सेहरा सजा था, उसकी अर्थी उठाने की तैयारी हो रही थी। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मामले की जांच में जुटी। एक वीडियो देखेंगे कि शादी के दिन सौम्या कितनी खुश थी, लेकिन आज इनकी हालात आप देखिए, कितना फर्क महसूस होगा उस दिन और आज। स्वास्थ्य इतना गिर गया है सौम्या का, आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। हर दिन यानी कि 22 दिन से एक बहन अपने भाई के लिए रो रही है और आज उनके आंसू सूख गए हैं। अब ये बहन जो है सिस्टम से सवाल पूछती नजर आ रही है कि क्या मेरे भाई को इंसाफ मिलेगा, क्या जो गरीब लोग हैं क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा। सौम्या आप पढ़ाई करती हैं? जी। अभी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? बीकॉम 3rd ईयर। अच्छा सौम्या, आपका भाई जो आज़ाद था, आपको क्या बनाना चाहते थे? उसका था जो भी तुम पढ़ रही हो तुम करो, बस यही था। तो मेरा जो था एम वो तो मैं करती। तो भाई की तरफ से पूरा सपोर्ट? पूरा सपोर्ट था भाई की तरफ से। भाई की तरफ से तो इतना सपोर्ट था कि सोचिए कि घर वाले कह रहे हैं कि पहले बड़ी बहन की शादी होनी चाहिए फिर उसके बाद तुम्हारी, लेकिन भाई इतना कह रहा है जब उसका पढ़ने का मन है तो उसको पढ़ने दो, हम बाद में शादी, उसकी बाद में शादी होगी, हमारी शादी करो, हम उसका जैसे शादी करेंगे तो पूरा गांव देखेगा। ऐसा भाई किसी को मिलेगा? घर के चौखट पर बैठे माँ बाप की आंखें आज भी न्याय का इंतजार कर रही हैं। परिवार का आरोप है कि प्रशासन की कार्रवाई बेहद धीमी है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर न्याय की गुहार लगाना चाहता है, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अब सवाल यह है कि आखिर पीड़िता परिवार को न्याय कब मिलेगा, आरोपी कब तक कानून की गिरफ्त से बाहर रहेंगे। सौम्या, आप लगातार योगी आदित्यनाथ से मिलने की बात कर रही हैं, कब जा रही हैं? जब प्रशासन मिलने देगी तब ना, मंत्री प्रशासन मिलने ही नहीं देंगे। अभी एहसान खान जी ने कहा कि आप कल जा रही हैं। जब जाने दे तब, ये तो बात की बात है। बोलने का तो सब बोल देते हैं, हम भी बोलते हैं कि मिलने दिया जाए, मिलने दिया जाए, क्या मिलने दिया जा रहा है? तो उम्मीद नहीं है कि कल आपको जाने को मिलेगा? जब प्रशासन जाने देगी तो मिलने, तब तो ठीक है, नहीं जाने देगी तो कहाँ से? प्रशासन जाने से रोकती है या आप? जाने से रोकती हैं। क्या बोलते हैं ये लोग? कहते हैं कि आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अभी आप 7 दिन का जो अल्टीमेटम दिए हैं, पहले तो ये था कि उन्होंने दिया था, अब हमने दिया है, तो उसमें कह रहे हैं जो दी हैं कम से कम उसमें खड़ी रहिए। आप खड़े थे ही नहीं, हम कैसे खड़े रहें? हमको अपना राइट नहीं बताइए, हम आपको रोक रहे हैं कि आप मत जाइए, अपराधी को मत पकड़िए। आपको तो हमने पूरा छूट दिया, हमने कहा कि आपको हम इंटरफेयर नहीं करेंगे,
तो गए हमने वहाँ पे गए, जाके इंटरफेयर किया या फिर बीच बीच में गई कुछ कही वहाँ पे नहीं कर रही हूँ ना, तो आपको हमें मतलब मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमने ऐसा ये इंटरफेयर है तो बताएं वो कि ये इंटरफेयर है, हम मिलने जा रहे हैं, इसमें कोई गलती हम कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, आपको क्या लगता है कि आप डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ से मिल पाएंगे या कोई आपको मिलाएगा? हमको देखिए सर, कोई मिलाए या ना मिलाए, हम इतना जानते हैं जनता दरबार किस लिए लगाते हैं, इसीलिए ना कि मिल सके। हम भी जाएंगे, अपना गुहार लगाएंगे, क्यों नहीं मिलने देंगे? मिलेंगे, एक दिन नहीं मिलेंगे, दूसरे दिन मिलेंगे, दूसरे दिन नहीं मिले, तीसरे दिन मिलेंगे, तो पहले हमको जाने तो दिया जाए, जाने ही नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, बीजेपी के तमाम गद्दावर नेता भी इस समाज से हैं। अगर मैं बात करूं तो पूर्वांचल में बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी से रिलेटेड हैं। वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं कि मैं चलिए सौम्या मैं आपको मिलाता हूँ? बिल्कुल नहीं, कैसा बात, सब संरक्षण दे रहे हैं तो हमसे कौन बात करेगा? अपराधी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो हमसे वो बात करेंगे? जो आपकी बिरादरी से रिलेटेड करते हैं हम बात उनकी कर रहे हैं, तमाम और नेताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि मैं निषादों की मुझे वोट चाहिए, निषाद मेरे भाई हैं, मैं सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, कुछ भी नहीं होने दूंगा, तमाम दावे करते हैं, वोट लेते समय सब कुछ करते हैं। आज बीजेपी के तमाम गद्दावर नेता जो हैं जीत कर वहाँ पे बैठे हुए हैं। आखिर वही लोग तो आपको मिलाएंगे ना, विपक्ष के लोग तो आपको मिलाएंगे नहीं, वो उनकी बातें योगी आदित्यनाथ सुनेंगे नहीं। तो मिलाने का काम तो सिर्फ जो सत्ताधारी है वही लोग मिलाएंगे। तो वही लोग तो बचा रहे हैं सर, वही लोग तो बचा रहे हैं, तो वो कैसे हमको मिलाएंगे? पहले अपराधी को बचा ले तब ना हमको मिलाएंगे। हमको मिलाएंगे तो उनका भी पोल खुल सकता है, ऐसी बात है ना। तो कैसे जो मेरे भाई के अपराधी हैं वही लोग के साथ तो फोटो वो लोग का दिख रहा है। नहीं तो एक जन के साथ फोटो है और तमाम और भी हमारे विधायक हैं, सांसद हैं और तमाम और लोग इनके साथ नहीं दिखा। ओम प्रकाश राजभर के साथ दिखा, और फिर हमारे संजय निषाद के साथ दिखा, फिर हमारे गृह मंत्री के साथ दिखा। किनके साथ नहीं दिखा है फोटो? धनंजय सिंह के साथ दिखा, किसके साथ नहीं दिखा है? हमको तो किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है। हमको जब इंसाफ मिल जाएगा तब हम कहेंगे हाँ इस इंसान के साथ भरोसा, अगर वो इंसान मेरे साथ रहा तो। नहीं तो हम यही जानते हैं ना कि कोई भी आ जाए हम नहीं कह सकते। अगर जिस दिन जो इंसान हमको मिला दिया, जैसे मेरे भाई को मारा गया उस तरह वो लोग का मतलब वो लोग को मारा जाए पूरे पंच के सामने, तो उसके बाद हम जो भी मेरे साथ उस टाइम रहेगा हम उसका पैर पकड़ के कहेंगे ये मेरे लिए भगवान है। मतलब आपको नेताओं पे भरोसा टूटता नजर आ रहा है? टूटता नहीं, टूट चुका है। देखिए सर, हम गरीब हैं, हम उनको ब्लैक मनी कमा के नहीं दे रहे हैं ना। जो ब्लैक मनी कमा के दे रहे हैं उनका ही वो संरक्षण लेंगे ना, हमारा क्यों लेंगे? ब्लैक मनी कमाने वाले दे रहे थे, अब वो पकड़े जाएंगे तो उनका भी पोल खुल सकता है, जिसके लिए बचाएंगे ही। अभी आपने एक सवाल कहा था कि अनुराग की माँ भी योगी आदित्यनाथ से मिल के आई थी और उनको भी अभी तक न्याय नहीं मिला। आप भी अगर मिल के आती तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ आपको न्याय दिला देंगे? देखिए, सरकार है तो सरकार के पास जाना हमारा कर्तव्य है, ये हमारा परम कर्तव्य है, ताकि सरकार हमारे पर उंगली ना उठा पाए। अच्छा, आप तो हाँ, अपनी तरफ से आप पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहते हैं कि कोई ये ना कहे कि अगर मेरे पास आई होती तो मैं जो है वो। बस यही बात है, हम सबके पास जा रहे हैं और जबकि सबको मेरे पास आना चाहिए और मुझे न्याय दिलवाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। फिर भी हम सबके पास जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ही जा रहे हैं बस आप सुन के हट जाएं, तो ये हम नहीं देखना चाहते हैं। हमको न्याय चाहिए। न्याय कैसे चाहिए कि अगर आप खड़े होंगे तब। आप कहते हैं जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी क्या बोलते हैं, जीरो टॉलरेंस। कहाँ यहाँ आपको उत्तर प्रदेश में कोई जीरो टॉलरेंस दिख रहा है? मैं सपा के या बसपा के जो भी विधायक हैं, जो भी इस समुदाय से हैं, चाहे निषाद से, केवट बिंद मल्लाह जो निषाद से हैं, उनसे उतनी शिकायत नहीं है, क्योंकि उनकी बात सरकार नहीं सुन पाएगी, क्योंकि नहीं सुनेगी। लेकिन जो सत्ता में है, जो कहते हैं कि मुझे निषादों की वोट चाहिए, मुझे केवट बिंद मल्लाह की वोट चाहिए, इलेक्शन के टाइम पे हमेशा कहते हैं कि मैं आपके सामने खड़ा रहता हूँ, ऐसे नेताओं पर आप क्या कहेंगे? जो लोग अपनी ही बिरादरी की वोट लेते हैं, आज आपके ऊपर इस तरह की मुसीबत पड़ी है, ऐसे मुसीबत पर अगर वो लोग साथ नहीं देते हैं, फिर ऐसे नेताओं पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग पागल थे, हम लोग वोट दिए, हम लोग को बेवकूफ़ बनाया गया कि हम लोग वोट दिए। सबसे बड़े तो हम लोग पागल हैं ना, वो थोड़ी, वो तो हम लोग को चूतिया बना दिए। चूतिया बनाने वाला वही तो मंत्री बनता है, तो बन तो गया मंत्री, अब क्या करेगा वो? आराम से बस अपनी गद्दी संभाल ले, वही उसके लिए काफ़ी है, यही चाहेगा वो
ये नहीं देखेगा कि जो इंसान उसको वोट दिया है कि उसकी सहायता नहीं, उसको गद्दी से मतलब है। गद्दी तो उसकी संभली रहनी चाहिए। सौम्या, तमाम मैसेज आता है कि आप जब कहते हैं कि सौम्या अपने ऊपर ध्यान दे, अगर भाई के साथ ऐसा हो सकता है तो कहीं ना कहीं वो पेशेवर लोग हैं, वो सौम्या के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। हम तो यही जानते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ जो हमारे अपराधी हैं, हमारे भाई के अपराधी हैं, वो नहीं, हमारे साथ प्रशासन और मंत्री खेल रहे हैं। हमारे साथ वही करेंगे, हम यही जानते हैं। हम यहाँ तक जो बोल रहे हैं ये समझ लीजिएगा, अगर कल चाहे 2 साल बाद मेरे साथ अगर कुछ भी होता है तो ये मंत्री और ये जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, ये और जो बाकी और सारे मंत्री हैं और बाकी जो प्रशासन है, ये इनकी गलती है, ना कि अपराधियों की गलती है। अपराधियों को बढ़ाने का जो ठेका लिए हैं वो हमारे प्रशासन, हमारे मंत्री, ये लोग लिए हैं ना, तो यही लोग की सबसे बड़ी गलती है, हम यही कहेंगे। आज आपके घर पे बहुत सारी फोर्स आती है, अचानक ऐसा लगता है कि चारों तरफ से घेर लिया जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, वो आखिर किस लिए इतनी बड़ी फोर्स आती है? ऐसा कुछ नहीं था, बस हमारे यहाँ एहसान खान जी आए थे जो यहाँ पे थे, तो उनको ही मतलब लेने के लिए आए थे, क्योंकि उनको समझाया गया कि यहाँ पे मतलब खाना पीना छोड़ देना ये सही निर्णय नहीं होता है, आपकी तबीयत खराब, क्योंकि अभी जल्दी उनकी तबीयत खराब हुई थी, इसके लिए उनको समझाने के लिए आए थे और कुछ नहीं था ऐसा। तो एहसान खान क्या नाराज होकर गए? नहीं नहीं, एकदम सही से वो अपनी बातें रख के गए हैं कि हमने गुजारिश कर रही हूँ कि हमको हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मिलने दिया जाए, तो ये बात उन्होंने भी रखी कि हमको कल तक मिलने दिया जाए। देखते हैं उनकी बातें भी सुनी जाती है कि नहीं। आजकल कहाँ सुनी ही जाती है किसी की बातें। अब वो हमारे लिए इतना करे, वो बहुत बड़ी बात है, जो कि मंत्री लोग को करना चाहिए। वो तो सब नहीं किए, लेकिन वो तो हमारे लिए बहुत कुछ किए। इतना मतलब कि उनका ना कोई इसमें फ़ायदा था, ना वो कोई विधायकी लड़ रहे थे, ना ही वो कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आके हमारे साथ खड़े हुए, वो बहुत बड़ी बात है उनकी। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ आए। तो सोचिए दोस्तों, सौम्या वो लड़की है जो प्रशासन से अकेले लड़ रही है। प्रशासन जो है न्याय दिलाने का काम तो नहीं कर पा रही है। अब आज 22 दिन हो गया, अपराधी अभी तक पता नहीं है कहाँ नहीं है। सौम्या अभी बुलडोजर चला बाबा का, और मीडिया भी जोर शोर से दिखाया जा रहा है कि बाबा जी का बुलडोजर जो है आरोपियों के घर पे चल गया है। देखिए, वो अवैध वो लोग जो कब्जे किए थे उस पे चला है, और वो भी एक छोटी सी मड़ई को हटाने के लिए बुलडोजर लाया गया है, तो ये तो सोचना चाहिए। और उनको ऐसा सम किया गया, खेती करने के लिए बनाया गया है, और अच्छी बात उनके लिए किया गया। जो काम उनको करना था वो काम वही कर रहे हैं। तो जो अवैध रहेगा सौम्या, उसी पे बुलडोजर चलेगा, जो उसमें अवैध नहीं है उसमें तो बुलडोजर चलेगा नहीं। तो ये सरकार के पास नहीं है कि उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? कौन सा कारोबार वो कर रहे हैं? इतना बड़ा आलीशान बंगले कैसे बनवाए हैं लेके जो सब बैठे हुए हैं? गरीबों को अगर वो चीज़ मिले तो गरीबों से टैक्स लिया जाएगा, गरीबों से हर चीज़ लिया जाता है। गरीबों से एक सामान खरीदने जाओ तो उसमें टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। कोई बड़े लोगों से लिया जा रहा है? क्या लिया जाता है उनसे? सारा तो वही रख रहे हैं ना, सारे मंत्री ही रख रहे हैं, सारे बड़े बड़े लोग ही रख रहे हैं। हम लोग जैसे खाली इसमें जो टैक्स लगेगा, जो सब बन रहा है, जीएसटी बन रहा है, सारे रूल हमारे जैसे गरीब के लिए है, वो लोग के लिए नहीं है सारे जैसे। तो हम लोग का जो इनकम आने वाला रहता है वो भी 4 पैसे आते हैं, तो इसमें हम लोग सोचते हैं कि कैसे कैसे, फिर भी कमी पड़ जाती है कि यहाँ पे अब अगले महीने में इसको करेंगे। सिर्फ एक मैं बात करूं तो अगर बिहार से एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी, जो बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसे ही पता चलता है कि जौनपुर के बड़ौर गांव में आज़ाद बिंद की हत्या कर दी जाती है, वो अपने लाव लश्कर के साथ इनके घर तक चले आते हैं। और यहीं पास में रहने वाले, यानी कि कुछ किलोमीटर दूर, 100, 150, 50 किलोमीटर दूर रहने वाले तमाम नेता हैं, उनके पास समय नहीं है। और वोट लेने के लिए जो है बिरादरी तभी बिरादरी जोड़ते हैं, जाति जोड़ते हैं, समुदाय जोड़ते हैं, समाज जोड़ते हैं, सब कुछ पूरा दांव खेलते हैं। लेकिन वक्त ऐसा है दोस्तों, ये आज दिखा रहा है कि कौन किसके साथ खड़ा होता है।